पहलगाम अटैक होता है, बगैर दुनिया सबूत मांग रही है, लेकिन उसको बहाना बनाकर पाकिस्तान पर अटैक किया जाता है और 3 दिन मुसलसल किया जाता है। उसके बाद पाकिस्तान का रिस्पांस जाता है और फिर ऐसा रिस्पांस जाता है, राफेल तैयारों का गिरना, एक हजीमत इंडिया को उठानी पड़ी। और फ्रेंच मीडिया आप उठा के देख लें, यूरोपियन मीडिया उठा के देख लें, यूएस मीडिया, काफी कड़ी तनकीद का उन्होंने निशाना बनाया और इंडिया की एक इमेज था माइटी इंडिया का, वो इंटरनेशनल मीडिया उस पर सवालात उठा रहा है। अब उसके बाद इंडिया जाता है डोनाल्ड ट्रंप के पास कि जी अब सीज फायर करवाएं। डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट्स आती हैं कि कश्मीर पर भी बात होगी और हर एक चीज पर बात होगी और ये डिस्प्यूट सारे हल हो जाएंगे। आज उन्होंने ये कहा कि उन्होंने इंडिया, पाकिस्तान को भी यही कहा, लेकिन इंडिया को उन्होंने ये कहा था कि हम आपसे ट्रेड बंद कर देंगे अगर सीज फायर ना हुआ। हाउ डू यू सी, और फिर नरेंद्र मोदी की आज की स्टेटमेंट? देखिए, इसमें कई पहलू हैं, आपने बहुत सारी चीज़ों को जिक्र कर दिया है। पहले तो हमें माजी की जो बातें, मैं उनको फिलहाल कोई बात नहीं करूंगा कि 2 दिन पहले या 22 अप्रैल को क्या हुआ और क्या सबूत दिए नहीं दिए, स्पेशली मैं बात नहीं करना चाहता कि ये हर मुल्क में एक अपना अपना एक वर्जन चल रहा है, तो मैं किसी भी वर्जन को सब्सक्राइब नहीं करना चाहता, क्योंकि दोनों ने गलतियां की और दोनों की ज़रूरियात भी हैं कि वो इस जंग में कूद पड़ते। इंडिया ने अपने पहलगाम में 26 लोगों की हलाकतों के बाद वहाँ पे पब्लिक प्रेशर बहुत ज़्यादा था, और अगर मोदी कोई भी कार्रवाई ना करते तो मेरे ख्याल लोग सड़कों पर निकल आते। और इसी तरह जब इंडिया ने अटैक किया पाकिस्तान पे, तो पाकिस्तान अगर जवाब ना देता, क्योंकि इस दफ़ा जो इंडिया ने अटैक किया है वो डिस्प्यूटेड एरिया में नहीं किया बल्कि डायरेक्टली बराह रास्त पाकिस्तान की सरजमीन पर किए थे, तो पाकिस्तान को भी जवाब देना लाजमी था। तो इसमें एक एस्केलेशन ऐसी बढ़ रही थी जो बड़ी ही ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल और पता नहीं किस तरफ जा रही थी, जिस पर खौफ तो ये भी था कि न्यूक्लियर वेपन्स भी इस्तेमाल हो सकते हैं अल्टीमेटली, विच आई डाउट वेरी मच, लेकिन बहरहाल इस तरह की बात बढ़ रही थी। तो इस हालात में कई मुल्कों ने कोशिश की कि इस जंग को डी एस्केलेट किया जाए, जिसमें चीन का बड़ा अहम किरदार है। और चीन की अगर वजारत खारजा का बयान पढ़े तो उसमें उन्होंने कहा कि हमने दोनों मुल्कों से रब्ता किया। हालांकि चीन की पाकिस्तान से ज़्यादा दोस्ती है, लेकिन उन्होंने इंडिया से भी रब्ता किया। इसी तरह सऊदी अरब के वजीर खारजा सबसे पहले इंडिया गए, फिर पाकिस्तान भी आए। मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी कोशिशें की, लेकिन क्रेडिट जो है वो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के खाते में चला गया हुआ है, क्योंकि उन्होंने फौरी तौर पे एक अच्छे सियासतदान के तौर पे उन्होंने एक अपनी ट्वीट जो उनके ट्रूथ सोशल उस पर जारी कर दी कि दोनों को हमने सारी रात की मेहनत करके दोनों को राजी कर लिया और अब ये जंग बंदी होने लगी है। असल में अगर मैं इसमें जो खेल देख रहा हूँ, जो अभी आपने भी जिक्र किया है, इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अपने अपने लोगों के हवाले से चल रही हैं। मैंने कोई ऐसा हवाला नहीं देखा अभी तक डायरेक्टली बराह रास्त जिसमें इंडिया ने रब्ता किया हो कि जंग बंदी कराए या पाकिस्तान ने कहा हो कि जंग बंदी कराए। दोनों इस वक्त एक एस्केलेशन नहीं, ये सकलान साहब, इसमें मैं आपको सीएनएन के जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने कोट किया था यूएस अथॉरिटीज को, कंफर्मेशन उन्होंने दी थी। मैंने सीएनएन की रिपोर्ट पढ़ी हुई है, उसमें ऐसा नहीं जिक्र है, उसको डिस्टॉर्ट किया जा रहा है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये बयान आया है कि हमने खुद रब्ता किया, और उसकी वजह समझ में आती है कि एक दुनिया की जिम्मेदारी, अगर आप दुनिया के बड़े मुल्क हैं कि यूनिपोलर वर्ल्ड है अभी तक तो उसमें अमेरिका की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती थी कि किसी भी न्यूक्लियर हादसे को रोके। तो लेकिन उनके मुतालिक तो मैं ये कहूँगा डोनाल्ड ट्रंप के बारे में, उन्होंने आपने एक फिल्म देखी होगी गॉडफादर की, डॉन कॉर्लियोने, उसका एक बहुत बड़ा डायलॉग है कि आई विल मेक हिम एन ऑफर, आई एम गोना मेक हिम एन ऑफर व्हिच ही विल नेवर रेजिस्ट। ठीक है, तो इन्होंने बड़े आराम से दोनों को पहले तो एक फ्रेंडली जेस्चर्स दिए कि ना करें, और फिर एक वक्त पे आपने देखा हो कि जेडी वैंस से उन्होंने कहा कि अमेरिका जो इस जंग में बिल्कुल नहीं कूदेगा, यानी रोकने की भी कोशिश नहीं करेगा। लेकिन सडनली दोनों को भी इन दोनों मुल्कों को भी एहसास हुआ कि जंग एक अनप्रेडिक्टेबल रास्ते पे जा रही है, और चीन का भी दबाव था और मुस्लिम बरादर मुल्क का दोनों पे दबाव था ये कि आप इंडिया और पाकिस्तान दोनों को। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो ऑफर दी वो ये कि अगर आप लोग जंग रोक लेते हैं तो अमेरिका आप दोनों की ट्रेड जो है उसको इन्हांस करेगा, एक्सपैंड करेगा। यानी इंडिया को तो बराह रास्त फायदा ये हुआ कि उस पर जो टैरिफ्स लगने थे उसमें काफ़ी कमी आएगी, और पाकिस्तान की जो इमदाद होती रही है और IMF की जो डील है इसमें और ज़्यादा वसअत आ सकती है।
यानी पाकिस्तान को के बारे में भी टैरिफ की, क्योंकि पाकिस्तान को बराह रास्त मदद टैरिफ से ज़्यादा जो है, मैंने टैरिफ की बिल्कुल ज़रूरत है, लेकिन टैरिफ से ज़्यादा IMF की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो उन्होंने इन तमाम चीज़ों की ऑफ़र दी है पाकिस्तान को भी और इंडिया को भी। और इस अगले दिन जब ये सीज़ फायर हो गया तो उन्होंने ट्वीट भी किया कि दोनों बड़े बहादुर कौमें हैं, बड़े अजीम मुल्क हैं, और दोनों की लीडरशिप ने बड़ी यानी ज़हानत का मुजाहरा किया है, अच्छा यानी कामयाबी दिखाई है। तो मैं इनके लिए और ज़्यादा बेहतरी लाने की कोशिश करूँगा, विच मीन्स एक क्लियर कट है कि अमेरिका दोनों को जो इकोनॉमिक मैदान में फ़ायदे पहुँचाएगा। ये एक इस लिहाज से अमेरिका की बड़ी अच्छी एक डिप्लोमेसी है, या आप यूँ भी कह सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की एक डील मेकिंग स्टाइल भी है। अच्छा यूनुस खान साहब, ओवर टू यू। पहले तो ये बताइएगा कि आपने थर्सडे को कंफर्म किया था कि फ्रेंच अथॉरिटीज ने CNN को बताया कि एक राफेल तैयारा जो है वो कंफर्म हो चुका है। ओवर टू यू, ओवरऑल फ्रेंच मीडिया ने इस कॉन्फ्लिक्ट को कैसे लिया, कैसे रिपोर्ट हुआ, क्या देखा आपने? और राफेल के बारे में बताइए कि अब क्या ये बात दुरुस्त है कि सेकंड की कंफर्मेशन भी हो गई है कि सेकंड राफेल तैयारा जो है वो भी गिराया है पाकिस्तान ने? जी, अभी तक जो कंफर्मेशन हुई है 2 तैयारों की तो हो चुकी है, और उसके साथ साथ यहाँ पर जो मीडिया में यहाँ पे जो इनकी इंटेलिजेंस बेस्ड जो इंफॉर्मेशन है जो कि कुछ साफियों को देते हैं इंटरनेशनल मीडिया को, उनमें ये कहना है कि हमारी टीम अनकरीब वहाँ पे जाएगी और वहाँ की सूरत हाल का जो ज़मीनी जायजा ज़रूर लेगी। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ के जो मीडिया के, मैं अब चूँकि यहाँ पे उसके राफेल के जो स्टॉक मार्केट में शेयर गिर चुके हैं इस वाक़े के बाद, तो अब यहाँ ये कहना शुरू हो गए कि क्योंकि कुछ वो पायलट जिन्होंने इंडियन पायलट की जो है तरबियत भी की थी, ट्रेनिंग भी की थी, उन्होंने तो उनका ये कहना था कि जो इंडियन पायलट है उन तरबियती लिहाज से, टेक्निक के लिहाज से वो बहुत कमज़ोर है, और ये जो तैयारे अगर गिरे हैं तो ये बहुत जो है स्टेट ऑफ द आर्ट थे, लेकिन ये जो है इसमें तैयारों की गलती नहीं है, तैयारा साज कंपनी की गलती नहीं है, ये वो सारा कुछ पायलटों की नाअहली के ऊपर डाल है। अभी जिस तरह हमारे दोस्त ने बात की है कि जंगबंदी जो है उसमें इंडिया ने बात नहीं की है, तो अगर आपको याद हो जिस सुबह को पाकिस्तान ने जो अटैक किया था फजर के टाइम, तो उसके बाद ही दिन ही को इनके जो इंडियन मिलिट्री जो स्पोक्स पर्सन थी उसने कहा कि हम मजीद जंग नहीं चाहते, हम यहाँ पे जंगबंदी के लिए राजी हैं बशर्ते का पाकिस्तान राजी हो। और उसके बाद ही अगर आपको याद हो कि स्टार्ट में जंग से पहले अमेरिका का ये मौक़िफ़ था कि हम जंगबंदी और ये जंगों के हवाले से, रोकने के हवाले से हम इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लेंगे। उसकी वजह ये थी कि जो नायब वज़ीर आज़म है उन्होंने पाकिस्तानी अथॉरिटी से भी बात की थी, इंडियन अथॉरिटी से भी बात की थी, और इंडियन अथॉरिटी ने कहा है कि हमारे पे अवामी प्रेशर है और हम जंग ज़रूर करेंगे। लेकिन जब पाकिस्तान का रिएक्शन देखा तो फिर इन्होंने इंडियन हुकूमत ने अमेरिकन हुकूमत को कहा, और उसके बाद ही ये सारी चीज़ें ऑनलाइन हुई है। तो ये इस हवाले से जो है हमारी यहाँ पे यूरोपियन मीडिया भी और सहाफ़ी भी इस हवाले से ये बात कर रहे हैं। ठीक, यूनुस साहब, चूंकि आप वहां पेरिस से इंडियन मीडिया के लिए काम करते हैं, कवरेज करते हैं, तो आपकी इंडियन मीडिया पे भी गहरी नजर है। वहां पे इस पूरे एपिसोड को कैसे कवर किया गया और इस वक्त क्या सिचुएशन है? देखिए, इस हवाले से तो पहले बहुत से पॉलिटिशियन जो है जब ये पहलगाम का वाकया हुआ तो वो सिक्योरिटी की नाअहली के ऊपर सवाल उठा रहे थे, और उसके बाद जब उन्होंने अटैक किया तो यहाँ पे बहुत से पॉलिटिशियन ये बात भी कर रहे थे कि चूंकि अभी यहाँ की कुछ रियासतों में खासकर बहार में जो है वो इलेक्शन होने वाले हैं और वो पाकिस्तान मुखालफत और मुस्लिम मुखालफत के जो वोट हासिल करना चाहते हैं, तो इसलिए ये सारा कुछ किया। लेकिन जिस तरह पाकिस्तान ने जवाबी हमला किया, जिस तरह इनके जहाज गिराए गए, जिस तरह उनकी जो एयरबेस के ऊपर हमले किए गए और जो रिएक्शन आया, उसमें मोदी की पोजीशन कमज़ोर है। और आज सुबह जो है कांग्रेस के जो रहनुमा हैं अपोजिशन के, उन्होंने कहा है कि इस हवाले से जो है वो आप पार्लियामेंट का इजलास बुलाएं और हमें जो है जो मौजूदा सूरत हाल है उससे हमें आगाह किया जाए। और उनका ये कहना है कि मोदी की जो हुकूमत है वो नाकाम रही है दिफा के हवाले से, पहले हमले हुए और उसके बाद जिस तरह उन्होंने जंग शुरू की थी, जिस तरह बंद किया गया, तो बहुत से सवालिया निशान है। उस टाइम मैं देख रहा हूँ कि मोदी हुकूमत के लिए आने वाले दिनों में सियासी तौर पर काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है उसको।